जहाँ स्वावलंबी व्यक्ति रहते हैं वहाँ कोई अभाव नहीं रहता। पाटलिपुत्र में दुर्भिक्ष पड़ा। ज्ञानियों से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जहाँ के विज्ञजन श्रम बिंदु नहीं बहाते वहाँ दुर्भिक्ष पड़ता है। राजा समेत सभी विज्ञजन हल चलाने और सिंचाई करने लगे। बादलों ने देखा कि यहाँ के लोग हमारे आश्रित नहीं हैं, सो वे अहंकार छोड़कर उस प्रदेश की ओर चल पड़े। घटाएं बरसी और अकाल दूर हुआ। यही अपेक्षा सूक्ष्म लोक की आत्माएं धरतीवासियों से भी रखती हैं। पूर्वजों का उपार्जित धन समर्थ संतान उन्हीं की पुण्य संपदा बढ़ाने के लिए लौटा दे। प्रत्युपकार की यही शालीन परंपरा है। इसी से आत्मा प्रसन्नता व तृप्ति प्राप्त करती है। जीवित पूर्वजों को उनके किए हुए सहयोग एवं दिए हुए अनुदान को वापस किया जाना चाहिए। वृद्धावस्था में सुपात्र संतानें अपने अभिभावकों की सेवा सहायता करके ऋण होने का प्रयास करती है। स्वर्गवास होने पर उसे उनके निमित्त पुण्य कार्य करके वापस लौटाती है। उससे भी ऋण होने का अवसर मिलता है। न लौटाने पर वह ऋण अगले जन्मों में भार ढो ढो कर चुकाना होता है। संतान को अभिभावकों के अनुदान तभी तक लेने चाहिए जब तक समर्थ न हो। दिवंगत आत्मा ने उत्तराधिकार में जो छोड़ा है उसमें से उतना ही स्वीकार करना चाहिए जो पीछे वाले बिना कमाऊ बालकों या स्त्रियों के निर्वाह के लिए अनिवार्य है। कमाऊ संतान को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। दिवंगत आत्मा के अन्य एहसान ही इतने हैं कि उन्हें अनेक जन्मों तक चुकाना पड़ेगा। फिर वह नया ऋण भारी ब्याज समेत चुकाने के लिए क्यों सिर पर लादा जाए। असमर्थ स्थिति में अभिभावकों की सेवा स्वीकार करना उचित था, पर जब वयस्क और कमाऊ हो गए तो फिर उसे लेकर हराम खाऊ मुफ्तखोरों में अपनी गणना क्यों कराई जाए। पूर्वजों के छोड़े हुए धन में कुछ अपनी ओर से श्रद्धांजलि मिलाकर उनकी आत्मा के कल्याण के लिए दान कर देना चाहिए। यही सच्चा श्राद्ध है। पानी का तर्पण और आटे की गोली का पिंडदान पर्याप्त नहीं, वह क्रियाकृत तो मात्र प्रतीक है। श्रद्धा की वास्तविक परीक्षा उस श्राद्ध में है जो पूर्वजों की कमाई को उन्हीं की सदगति के लिए, सत्कर्मों के लिए दान रूप में समाज को वापस कर दिया जाए। अपनी कमाई का जो सदुपयोग मोह या लोभ बस स्वर्गीय आत्मा नहीं कर सकी थी, उस कमी की पूर्ति उसके उत्तराधिकारियों को कर देनी चाहिए। जीवित स्थिति में युवा संतानों का यह दायित्व है कि उनके ऊपर उनको जन्म देकर बड़ा करने, स्वावलंबी समर्थ बनाने वाले अभिभावक वृद्ध माता पिता की परिपूर्ण सेवा की जाए। सेवा इस उद्देश्य से न की जाए कि उनकी छोड़ी संपत्ति हमें उत्तराधिकार में मिलेगी, अपितु पुत्र धर्म के नाते की जाए। आयुष्य की उत्तरार्ध अवस्था में दिया गया अभिभावकों को कष्ट उनकी आह के रूप में जब सिर पर लदता है तो इसी जन्म में वह परलोक में त्रास ही त्रास देता है। यही श्राद्ध परंपरा है। इसमें छोड़े हुए साधन लौटाए जाते हैं, जो लिया था वह वापस किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अपनी श्रद्धा सद्भावना की पहल करने के निमित्त जो बन पड़े लोक मंगल के शुभ कृत्य करते रहना चाहिए। इस हेतु न केवल साधनों का दान हो वरन श्रमदान भी नियोजित रखा जाए। तर्पण श्रमदान श्वेत बिंदुओं का प्रतीक है। वृक्षारोपण, शिक्षा संवर्धन, स्वच्छता, सुव्यवस्था जैसे कृत्यों में श्रम किया जाए, यह तर्पण हुआ। लोकमानस के परिष्कार में धन लगाया जाए, यह श्राद्ध कहलाया। संतानों का पितरों के प्रति जो कर्तव्य है उसका स्मरण श्राद्ध तर्पण की प्रतीक परिचर्या द्वारा कराया जाता है।